नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज दांगी और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है और ना ही किसी किताब से उठाई गई है। यह किस्सा मेरे ही एक दोस्त के साथ हुआ है और अगर मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो शायद मैं भी इस कहानी पे यकीन नहीं कर पाता। यह कहानी भोपाल के एक पुराने हॉस्टल की है। कहते हैं कि वहाँ कोई भी छात्र टिक कर नहीं रह पाता है। कारण यह तो आपको आज की इस कहानी में ही पता चलेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी आप एक ऐसी दास्तान सुनने वाली हैं जो आपको आज रात सोने नहीं देगी। यह घटना वर्ष 2021 की है। मेरा एक दोस्त अमित भोपाल गया अपना इंजीनियरिंग के पढ़ाई करने के लिए। परिवार गरीब था, इसलिए उसको हॉस्टल में ही रहना पड़ा। कॉलेज के पास ही एक पुराना हॉस्टल था जो कि आज़ादी से भी पहले बना हुआ था। उस हॉस्टल की दीवारें पीली पड़ चुकी थी, जगह जगह से प्लास्टर भी झड़ चुका था और बरसात में पानी भी टपकता था और गलियारों से सीलन की बदबू भी आती थी। हॉस्टल का एक ऐसा कोना जिसे सभी मनहूस कहते थे, वहाँ का कमरा नंबर 9 हमेशा बदनाम था। छात्रों के बीच अफवाह थी कि इस कमरे में हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है। कोई कहता कि रात को कोई वहाँ दरवाज़ा पीटता है, तो कोई कहता कि रात को खिड़की से वहाँ कोई औरत झांकती है। कोई तो ये भी कहता था कि वहाँ पे रात में खून के धब्बे दिखाई देते हैं जो सुबह तक अपने आप ही गायब हो जाते हैं। अमित बाकी लड़कों की तरह डरपोक नहीं था। वो इन सभी बातों को मजाक में लेता था। वो कहता था, अरे यार ये सब वहम की बातें हैं, ऐसा सच में नहीं होता है। अगर सच में कोई भूत होता तो वो आज तक सबके सामने आ चुका होता। और इसी हंसी ठिठोली में उसने कमरा नंबर 9 को ही अपने रहने के लिए चुन लिया। बाकी छात्र उसे समझाते रहे, भाई मत लो ये कमरा, यहाँ पे रहना मुश्किल है। लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी और अपना बैग उसी कमरे में रख दिया और उसी कमरे में शिफ्ट हो गया। पहली रात तो सब कुछ सामान्य रहा। अमित खाना खाया, किताबें पढ़ा और सो गया। लेकिन अगली रात कुछ अजीब थी। करीब रात के 3 बजे अचानक से दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आई। अमित नींद से जागा। उसने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर गलियारा में कोई भी नहीं था और न ही हवा चल रही थी। फिर भी उसका कुंडी हिल रहा था, मानो कोई अभी अभी उसे हिला कर गया हो। अमित के मन में हल्का सा डर आया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा मन का वहम है और वो वापस से जाकर सो गया। लेकिन तभी किसी ने खिड़की के सामने से फुसफुसाकर उसका नाम लिया, अमित। अमित का पूरा शरीर सन रह गया। उसने तेजी से खिड़की बंद की और पसीने से भीगते हुए वापस से अपने बिस्तर में लेट गया। थोड़ी देर बाद अमित ने तकिया पलटा तो वहाँ पे लिखा हुआ था, यह कमरा छोड़ दो। यह लाल रंग से लिखा हुआ था और उसमें खून की बदबू भी आ रही थी। अमित इससे इतना डर गया कि वो पूरी रात बरामदे में ही बैठकर गुजार दिया। सुबह होते ही उसने सोचा कि ये शायद मेरा मन का वहम था। वो वापस जाकर जब अपने तकिए के नीचे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सब कुछ गायब था, जैसे वहाँ पर पहले कुछ लिखा ही न गया हो। दिन भर वह यही सोचता रहा कि कल रात जो उसके साथ हुआ ये सपना था या सच, और पूरा दिन उसने इसी उलझन में निकाल दिया। शाम होते होते तक अमित का डर भी कम हो गया था। लेकिन तीसरी रात यहीं से असली डर का आगाज शुरू हुआ। करीब रात के 3:15 बजे फिर से वही आवाज, ठक 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 ठक। इस बार आवाज और जोर जोर से आ रही थी। अमित ने इस बार दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उसने अपने मोबाइल का कैमरा निकाला और उसे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके खिड़की की तरफ घुमा दिया। करीब 2 मिनट बाद कैमरे के स्क्रीन पर कुछ दिखा। कोई बाहर खड़ा हुआ था, सफेद कपड़ों में, झुके हुए चेहरे के साथ। उसका चेहरा तो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इतना जरूर दिख रहा था कि उसकी आंखें सीधा कैमरे की ओर ही देख रही है। अमित के रगों में मानो खून जम सा गया। उसने तुरंत कैमरा बंद कर दिया, लेकिन वो इतना डर चुका था कि दरवाजा खोलने का उसका हिम्मत नहीं हुआ। सुबह होते ही अमित वार्डन के पास भागता हुआ गया और उसने वार्डन को सारा बात बताया। वार्डन ने गहरा सांस लिया और बोला, बेटा तुमने यहाँ जो भी देखा वो कोई तेरे मन का वहम नहीं है, बल्कि असलियत इससे और भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वार्डन ने उसे आगे और कुछ नहीं बताया और उसे अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। दोस्तों, अमित ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि कमरा नंबर 9 में कुछ ऐसा है जिसे इंसानों के समझ से परे माना जा सकता है। लेकिन डर यहीं पे खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली डर तो अभी बाकी था। क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इस कमरे के पीछे का असली राज क्या है और जो वीडियो अमित ने रिकॉर्ड किया था उसमें उसे क्या दिखा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगर आप अमित की जगह होते तो आप क्या करते। मैं हूं पंकज दांगी और आपको फिर मिलूंगा एपिसोड 2 में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए।